Hello, good evening, students. In last online session, I think we have talked about a blind spot where it occurs. I already told you it occurs at the junction of a retina एंड अ नर्व कनेक्शन नर्व सिस्टम जो होता है और रेटिना वो दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कोई भी टाइप के सेल्स नहीं रहते जो आइडेंटिफाई कर सके। तो वहाँ पे वी केम टू नो कि देर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट और उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी हमने की थी। सो एट आफ्टर दैट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमारी जो आंखें हैं वो 1 सेकंड के 16वें भाग तक के स्पीड की चीज़ें देख सकती है। अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ अगर तेज़ है तो हमारी आंखें उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, वो उसको एक मूविंग इमेज है वैसे समझेगी। उसके लिए मैंने बोला था कि एक बुक भी आती है, उसका बुक का नाम मुझे पता नहीं था, मैंने बताया था कि दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चल गया कि वो बुक को बोलते हैं फ्लिप बुक। क्या बोलते हैं? फ्लिप बुक। वो अलग अलग साइज़ की होती है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी सी फ्लिप बुक है जिसमें टोपी में से उड़ता हुआ दिल निकल रहा है और घूम रहा है। इट इज़ अ स्मॉल फ्लिप बुक। और यहाँ पे एक बड़ी सी फ्लिप बुक है जो पूरी स्टोरी दिखा रही है, जिसमें सिर्फ पन्ने पलटने होते हैं। बट द मेन इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग अ फ्लिप बुक इज दैट कि ये जो पेज आप घुमा रहे हो उसका रेट 1 सेकंड में 16 पेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपको ये शॉर्ट एनिमेशन जैसा दिखाई देगा। ये दोनों फ्लिप बुक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे बहुत सारे फोटोग्राफ्स एक बंच में इन्होंने अरेंज किए हुए हैं, क्योंकि वो उसको 1 सेकंड में 16 पेजेस से ज़्यादा बार उसको घुमा रहे हैं। तो आपका दिमाग उस फोटोज़ को अलग ना करके पूरी चीज़ को एज ए एनिमेशन ही देख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में फिल्में भी दिखाया करते थे, जिसमें वो हर फोटो का रेट 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा रखते थे। हालांकि 24 तक वो जाता था, 24 फ्रेम्स पर सेकंड, FPS जो टर्म्स यूज़ होती है। हालांकि आजकल के नए मोबाइल में भी FPS नाम का टर्म आता है, उसका मतलब है फ्रेम पर सेकंड। उतना तेज़ फ्रेम फोटो खींचती है वैसा हम बोल सकते हैं। जितने FPS ज़्यादा उतनी स्लो मोशन आप मोबाइल में ले सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ FPS, फ्रेम पर सेकंड। पुराने ज़माने में फोटोग्राफ्स पर सेकंड ऐसा होता था। सो मूविंग ऑन, टुडे वी विल टेक एक्टिविटी 16.10 विच इज़ अ बर्ड इन अ केज। ये भी FPS के ऊपर ही आधारित है, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आपको अगर याद हो तो आपने कभी जो पुराने बिल्ले होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर अ सोडा बॉटल, उसका जो कैप होता है उसको मार मार के पहले तो फ्लैट कर देते थे। शायद आपने नहीं किया होगा पर आपके पेरेंट्स ने किया होगा। वो सोडा बोतल के कैप को पूरा चपटा करके दोनों तरफ होल बना देते थे और उस होल से रस्सी डाल के उसको वो फ्लिप करते थे, घुमाते थे। वैसे ही कुछ आज हम करने वाले हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 2 स्क्वायर कार्डबोर्ड्स। 2 स्क्वायर कार्डबोर्ड्स लेने हैं जिसके आगे आपको पंछी की ड्राइंग बनानी है और उसी कार्डबोर्ड के पीछे एक पिंजरा आपको बनाना है और दोनों तरफ से रस्सी यू हैव टू पास इट। जब आप इसको घुमाओगे, अगर वो कार्डबोर्ड 16 फ्रेम पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड में घूम रहा होगा तो आपको पंछी पिंजरे में दिखाई देगा। हालांकि पंछी अलग है, पिंजरा अलग है, पर क्योंकि ये पूरा कार्डबोर्ड घूम रहा है विच इज़ मोर देन 16 फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार वो घूम रहा है, इसी वजह से आपकी आंखें ये पंछी और ये पिंजरे दोनों को मर्ज कर देगी, एक कर देगी, जिसकी वजह से आपको ये दोनों चीज़ें एक ही फ्रेम में दिखाई देगी। जैसा कि हमने अभी फ्लिप बुक के बारे में डिस्कस किया, द सेम थिंग इज दैट। तो इसको बनाते कैसे हैं उसको हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, 6/6 या 8/8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कार्डबोर्ड ले लीजिए।
मेक 2 होल्स एट शोन इन फिगर 16.6। उन दोनों की जगह यहाँ पे एक एक होल दिखाया है, बट बेटर जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ये एक्टिविटी मैं खुद आपके साथ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ पे 2 होल बनाने हैं, यहाँ पे 2 होल बनाने हैं, सो टोटली 4 होल हम बनाएंगे। यहाँ पे भला ये एक बोला है, बट वी विल मेक 2 होल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। थ्रेड स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। यहाँ से एक रस्सी डाल के यहाँ से हम वापस ले लेंगे, यहाँ से दूसरी रस्सी डाल के यहाँ से वापस ले लेंगे। ड्रॉ अ पेस्ट अ केज ऑन अ साइड ऑन अ कार्डबोर्ड एंड बर्ड ऑफ द अदर साइड। यहाँ पे ड्रॉ ऑब्लिक पेस्ट लिखा है क्योंकि इनको भी पता है कि सभी बच्चों की ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं होने वाली। सो या तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, और ड्रॉ करना आता नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, एक पेज पे प्रिंट ले लो बर्ड्स की और केज की और उसको चिपका दो, वो भी सही है। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्डबोर्ड ट्विल। यहाँ पे ट्विल, यहाँ पे आर साइलेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ट्विल रैपिडली, आपको क्या करना है, रस्सी डालने के बाद उसको खींचना और छोड़ना है, तो ये कार्डबोर्ड है पूरा रोटेट करेगा। तो रैपिडली होने के बाद डू यू सी द बर्ड इन द केज, तो क्या आपको अभी पंछी पिंजरे के अंदर ही दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स वी डू सी इट। और ऐसा क्यों हो रहा है आप ही बताइए, क्योंकि ये जो ट्विल हो रहा है वो मोर देन 16 फ्रेम पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड पे हो रहा है। The movies that we see in actually number of separate pictures in a proper sequence। ये चीज़ ये बोल रहे हैं, बट इट वॉज इन अ अर्ली, पुराने ज़माने की मूवीज़ में ऐसा होता था। अभी तो हालांकि बहुत ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, अभी की तो प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मोशन पिक्चर्स आ गए हैं, तो अभी ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। पर हालांकि ओल्डन टाइम्स में आपके पेरेंट्स के वक्त या मेरे पेरेंट्स के वक्त फ्रेम पर सेकंड का कॉन्सेप्ट चलता था, जो अभी हमने कार्डबोर्ड फ्लिप बुक के बारे में देखा। द सेम कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड फॉर शोइंग मूवीज, पिक्चर दिखाने के लिए वो यूज होता था। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। जैसा मैंने बताया था, मूवी दिखाते वक्त वो फ्रेम रेट 24 पिक्चर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 24 पिक्चर बदल रही है। फ्रेम वो एक ही पिक्चर है जो धीरे 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 करके आगे बढ़ रही है, फास्टर देन 16 पर सेकंड ऑब्वियसली। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, जिसकी वजह से हमें एनिमेशन मतलब मूविंग पिक्चर का फील आता था। नेचर हैज प्रोवाइडेड आइस विद द आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म हो जा रही है, सो ऐसा मत समझना कि यहाँ से कंटिन्यूएशन है, यहाँ से अलग ही बात चल रही है। नेचर हैज प्रोवाइडेड आइस विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई। ये जो आपकी आंखें को बंद करता है और खोलता है ना, ये इसको आप बोलेंगे आईलिड्स। आईलिड जो आंखों को बंद या खोलता है, जिसकी वजह से आंखों का प्रिवेंशन मतलब रक्षण भी हो सकता है। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड की वजह से ही हम बहुत सारी रोशनी हो तो अपने आप आंख बंद हो जाती है। हालांकि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कभी कभी बहुत तेज बिजली हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख बंद हो जाएगी, या फिर वेल्डिंग मशीन के पास आप चले गए और वो वेल्डिंग कर रहा है तो अचानक से आपकी आंख बंद हो जाएगी। यस और नो? यस। और कभी किसी ने आपको डरा दिया तो भी आंखें बंद हो जाती है। यस और नो? यस। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वर्ड इन्होंने यूज किया है, सही है, बट इसकी जगह पे हम ऑर्गन भी यूज करें तो बेटर है, क्योंकि आंख है ना वो ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, तो ऑर्गन वर्ड ज्यादा सही रहेगा। आई इज सच अ वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट है, दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, कि जिसकी वजह से बहुत दूर रहने वाला ऑब्जेक्ट भी वो आसानी से देख सकता है, एज वेल एज बहुत नज़दीक वाला भी देख सकता है। आप खुद ही सोचो, आप चांद भी देख सकते हो और आप अपने चश्मे के बैठे हो, चश्मे के अगर चश्मे पहनते हो तो उसके ऊपर कुछ मच्छर वगैरह बैठा है तो वो भी देख सकते हो। तो हमारी इतनी छोटी आंख बहुत दूर वाला डिस्टेंस भी देख सकती है, जबकि बहुत नज़दीक वाला भी। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विथ एज। कितने नज़दीक या कितने दूर तक हमारी आंख देख पाएगी वो उम्र दर उम्र बदलता जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू बॉर्न बेबी है जो अभी पैदा हुआ है, 1 या 2 दिन हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल कि वो छोटी स्केल जो होती है आपकी प्लास्टिक की, उतना ही डिस्टेंस देख सकता है, उससे दूर का नहीं देख सकता। फिर वो जैसे जैसे महीने दर महीने बड़ा होता जाता है, तब वो धीरे धीरे उसकी आई साइट की लेंथ बढ़ती जाती है, ज़्यादा दूर तक देख पाता है। एक सर्वे तो ये भी बताता है कि एक बच्चा अपनी माँ को अपनी आंखों से तीसरे महीने के बाद देख पाता है, ऐसा है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच, हाँ, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। हर किसी के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए आराम से बिना आंख को तकलीफ दिए पढ़ने वाला डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो जो लाइट एमिट नहीं करता, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, क्योंकि लाइट एमिट कर रहा है, जिसको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, वैसे ऑब्जेक्ट से ये दूरी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। और जो रोशनी नहीं प्रोड्यूस करता, तो वो 25 सेंटीमीटर रखा तो कंफर्टेबली आप उसको देख सकते हो। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिन्हें नज़दीक की चीज़ें तो आराम से दिख जाती है, पर दूर की चीज़ें आराम से नहीं देख पाते। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, सम persons can not see objects nearby clearly but they can see the distance objects quite well। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिनको नज़दीक की चीज़ें ठीक से नहीं दिखती पर दूर की क्लियरली दिख जाती है। तो ऐसे लोगों को आईसाइट का प्रॉब्लम हम कहते हैं, जो आसानी से चश्मे पहन के क्लियर हो जाता है। विद suitable corrective lenses this defect of eye can be corrected। तो ये जो प्रॉब्लम है आंखों का, वो करेक्ट किया जा सकता है। चश्मे भी पहन सकते हो, लेंसेज भी पहन सकते हो, और आजकल तो नया भी है कि यू कैन मेक अ ऑपरेशन विथ अ लेज़र ऑपरेशन करवा के जितने भी चश्मे के नंबर है उनको आप उतरवा सकते हो। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग नज़दीक का नहीं देख पाते उनके आँखों के नंबर पॉजिटिव होते हैं, और जो लोग दूर का नहीं देख पाते उनके आँखों के नंबर नेगेटिव होते हैं। और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिनकी एक आँख दूर नहीं देख पाती, एक आँख नज़दीक नहीं देख पाती, तो उनके चश्मे का नंबर राइट वाला होगा प्लस, या लेफ्ट वाला होगा माइनस, या लेफ्ट वाला होगा प्लस, राइट वाला होगा माइनस, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई आपको बताए कि मेरे आँखों का नंबर नेगेटिव है, उसका मतलब आप उससे समझ सकते हो कि वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता। जितना नंबर बढ़ा उतना ज़्यादा तक दूर वो नहीं देख सकता, वैसा मतलब हम निकाल सकते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आईसाइट बिकम्स फॉगी। आई थिंक इस चीज़ की बात हमने की थी जब मैं आँखों के बारे में समझा रहा था कि एक उम्र के बाद आपकी आईसाइट बिकम्स फॉगी, मतलब आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। इट इज़ ड्यू टू दी आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। इसका मतलब है क्यों होता है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ आई लेंस जो होता है वो क्लाउडी, जिसको मोतियाबिंद का नाम मैंने दिया मैंने तो नहीं था, इट इज़ अ मेडिकल टर्म, कि जिसकी वजह से आपको दिखना कम हो जाता है या धुंधला दिखाई देता है। When it happens, persons are said to have a cataract। ये मोतियाबिंद का इंग्लिश नाम है कैटरैक्ट। तो जब ये चीज़ होती है तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन को या तो मोतियाबिंद बोलो शुद्ध हिंदी में, या फिर कैटरैक्ट हुआ है, वैसे भी हम बोल सकते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, मतलब उस इंसान को पूरा दिखाई देना ही बंद हो सकता है, और समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर मतलब बहुत उसको, मतलब सिर्फ रोशनी ही दिखाई देगी, कुछ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उतनी सेवेरे प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। ये ओपेक लेंस मतलब जो मौजूदा लेंस है हमारी आंखों का, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ फिर से। हाँ, ये जो आप ट्रांसपेरेंट लेंस देख रहे हैं ना, ओपेक,
इसको वो लोग लेज़र से काट देंगे पूरा, और उसकी जगह पे नया आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पे बिठा देंगे, तो आपको जो वो प्रॉब्लम है मोतियाबिंद की वो क्लियर हो जाएगी. Artificial lenses inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को जब आँख की बात आती है तो डर लगने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आँख. तो उसके साथ छेड़खानी करना मतलब हमारा हार्ट रेट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा उसके ऊपर कुछ होने के, क्योंकि जो भी आई ऑपरेशन होते हैं उस वक्त आपकी आंखें खुली रहती है, आपको बेहोश किया जाता है, बट यू कैन सी एवरीथिंग. आपकी आंखों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख सकते हो. और मेडिकल में जितना ज़्यादा देखते हो उतना ही ज़्यादा डर लगता है. तो आँख के ऑपरेशन के लिए हिम्मत तो चाहिए, बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, पता भी नहीं चलता. सिर्फ आपने अपने डर के ऊपर काबू पाना होता है, क्योंकि डर के आगे काबू पा लिया तो आप बाकी चीज़ें तो डॉक्टर को करनी होती है, आपको तो सिर्फ लेटे रहना होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा आँख, तो उसका हम ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ें हमें ना करवानी पड़े. तो 16.8 केयर ऑफ द आइज वी विल टेक इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. सो रिवाइज करते रहिए और अपनी आँखों का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट. टिल देन, थैंक यू सो मच.